देखो बेटा 135 और 225 का HCF आपको निकालना है, हाँ? इसका HCF ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है आपका, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे। आप देखेंगे कि ये दोनों विषम संख्या है, तो दो विषम संख्याएं हैं तो ऑलरेडी ये 2 से तो विभाजित नहीं होगी, तो 3 से 3 का टेबल बोलो कि 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 चौक 12, 3 चौक 12, एक बचा पड़ोसी को दिया, तीनों पंजे 15, है ना, तीनों पंजे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, एक बचा, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15, ठीक है ना। फिर 3 से तीनों पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 3 से तीनों सत्ते 21, एक, तीनों पंजे 15, तीनों पंजे 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा, एक पड़ोसी को दे दिया, तीनों पंजे 15। फिर 5 से पचम का 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो भाई साहब 135 के जो टुकड़े हुए हैं, 135 के क्या क्या फैक्टर हुए वो फैक्टर आप लिख लेंगे कि भाई 135 के फैक्टर हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, और 225 के जो फैक्टर है वो हैं आपके 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अभी आपने फैक्टर निकाल लिए और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें ग्रुप बनाएंगे दो दो के। तो भैया एक ग्रुप तो आपका ऑलरेडी ये बन गया 3 का, और एक और ग्रुप बन गया आपका 3 का, एक और 3 का, और एक ये आपने लिखना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे आप, ये 5। तो इस तरीके से जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो होगा 5 तिया 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, और इस प्रकार से ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है ना। चलो इसके 2 नंबर आपके अकाउंट में आ गए। अगला प्रश्न आपका था कि भैया शून्य ज्ञात कीजिए, है ना, आपको शून्य ज्ञात करना था और px आपको दिया था। px बराबर था आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न था कि भाई इसके शून्य ज्ञात करो। अब भाई साहब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक नियम है कि भाई शून्य का अगर आपको किसी भी बहुपद का ज्ञात करना हो तो px बराबर आपको 0 पुट करना पड़ता है। तो आपने px बराबर 0, px का वैल्यू कितना है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, इस 1 का गुणा आप किस में करेंगे 5 में, तो 1 गुणित 5 तो आ गया 5। तो गुणा करने पे 5 आना चाहिए, गुणा करने पे 5 आना चाहिए, मगर 5 के आगे यहाँ घटाव का निशान है, तो 5 गुणा करने पे तो 5 आना चाहिए, मगर घटाने पे, ये घटाने का निशान, घटाने पे 4 आना चाहिए। तो भैया घटाने पे 4 कब आएगा, 5 एकम 5, 5 है ना। अब अपने को माइनस का 4 चाहिए, क्या का चाहिए, माइनस का चाहिए, तो भैया माइनस का 5 ले लो और धन का 1 ले लो, तो बराबर में -4 आ गया। देखो माइनस का 5 धन का 1, तो -5 उसमें से 1 धन हो गया, मतलब जैसे आपका ऋण है 5 लाख का ऋण है, 5 लाख का ऋण, ऋण कितने लाख का है 5 लाख का, आपने 1 लाख धन जमा कर दिया, अब ऋण कितना रह गया 4 लाख का ऋण रह गया। अब इसके भी आगे x लिख दो, ये x लिख दो, x लिख दो, तो इसकी जगह, किसकी जगह, ऋण 4x की जगह, ऋण 4x की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा डब्बा आ जाएगा। तो ये लिख दो, देखो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, ऋण का कितना 5x, धन का कितना 1x, ऋण का कितना 5 बराबर 0। ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना। अब इसमें और इसमें से x बाहर आ गया, x की पावर कितनी है 2 पावर में से 1 बाहर आ गई, तो 1 रह गई, 5 का 5, यहां से 1 बाहर आ गया, x माइनस 5 बराबर, x माइनस 5 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं कि भैया दोनों ब्रैकेट से, फिर आ जाए दोस्त, आ जाए, वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस बॉय। तो इस तरीके से हमने देखा कि भैया ये आपका
क्या हुआ भैया, देखो ये दोनों सेम ब्रैकेट है, सेम टू सेम, तो ये तो कॉमन आ गया, फिर ये x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ तक आगे है ना। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो ये जो फैक्टर है आपके पास, कितने, दो फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर को आप 0 के बराबर रख लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज डेट x, एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू माइनस के 5 उधर गए, प्लस के 5 हो गए। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, कल मैंने इसी करा था ये। है ना। और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का उधर गया -1, तो ये आपका दूसरा फैक्टर आ गया, यानी कि 5 और -1। नहीं, आपने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, आपकी यहाँ मिस्टेक थी बस। सर मेरा भी हो गया यहाँ प्लस माइनस में मिस्टेक करी आप। नहीं सर, यहाँ देखो -5x प्लस 1x, आपने इन दोनों को माइनस का ले लिया। आप देखो कॉपी में आपने दोनों माइनस लिया था ये सर, आज माइनस का 1 जैसा आपने निकाला ना अभी। हाँ, ये तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही है, -1 निकला था सर। हाँ 5 और -1 तुम्हारा सही है, सही, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। देखो तुम्हारी स्टेप मिला। अरे हाँ सर, माइनस स्टेप, मैंने स्टेप ये पकड़ ली ना, यहाँ पे यही तो पकड़ा मैंने, क्योंकि -5 और -1 तो वो तो माइनस के 6 हो जाएंगे, फिर ये घटेंगे थोड़ी, दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ेंगे, दोनों प्लस के होंगे तो भी जुड़ेंगे, मगर अब ये तो 6 हो जाएंगे, अपने को तो 4 चाहिए था, तो 1 प्लस का लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग निशान होंगे तभी घटेंगे वो। तो ऐसा रहता है इसमें, ये छोटी छोटी बातें देखना पड़ती है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, आप धीरे से उठ के उधर चले जाओ, तो वो भी ले जाओ बैठने का, है ना, तो आ जाओ इधर, है ना, ठीक है ना। इसको अभी 2 मिनट के लिए इधर से ब्रेक से रोक लेना है। यस, तो देखो बेटा ऐसा है, आ गया ना बात समझ में मेरी कि कैसे क्या हुआ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको जो 10 क्वेश्चन दिए उनमें कहाँ गलतियाँ रह गई है, उन गलतियों पे हम आज चर्चा करेंगे, है ना, गलतियों पे चर्चा करेंगे भैया हम, ठीक है। अब जैसे कि ये विलोपन विधि का सवाल तो आपने कर ही लिया था, लगभग सभी ने कर लिया था, किसी का भी गलत नहीं था। हाँ, ये गुणनखंड विधि का निकालिएगा आप, गुणनखंड विधि आपकी किधर है, सवाल नंबर चौथा किधर है, चौथा है सर, चौथा किधर है सर ये ना गुणनखंड विधि, चौथा भी आपका 0। चलो तो देखिएगा, अब आप गुणनखंड विधि भी देखेंगे, जो कि सबसे सरल विधि होती है और जो कि 6ठी 7वीं 8वीं में सिखाई जाती है। से हल करो, गुणनखंड विधि से हल करो। अब ये मैंने आपको सवाल दिया था, देखिएगा आप, कितना शानदार और बहुत फेमस सवाल है ये, अक्सर यही पूछा जाता है। x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल को हमें गुणनखंड विधि से हल करके x का मान ज्ञात करना, मतलब मूल, x के मान क्या कहलाते हैं, x के मान को मूल कहते हैं, किसमें, वर्ग समीकरण। ये कौन सी समीकरण है, वर्ग समीकरण। क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 घात है, इसे हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि घात 2 है। ये समीकरण है, समीकरण की क्या पहचान है कि बराबर में 0 होता है। अगर मैंने ये हटा दिया तो अब ये समीकरण नहीं है, अब ये बहुपद है, इसको हम बहुपद बोलेंगे। बहुपद और समीकरण में मुख्य अंतर ये होता है कि बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है ना, और ये समीकरण बन जाती है अगर इसमें 0 लगा दिया जाता है। तो बहुपद को हम समीकरण बना के हल करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल दिया था, आपको ध्यान दिया होता आपने, ये सवाल था ये वाला, px बराबर क्या था आपका, x² माइनस 4x माइनस 5, ये बहुपद था, और मैंने कहा कि इसके शून्य ज्ञात करो, शून्य का x का मान, बहुपद में x के मान को शून्य कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि शून्य क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं। तो बहुपद में x के मान को शून्य कहते हैं। बहुपद की पहचान बराबर में 0 नहीं होता है, तो बहुपद में जब शून्य निकालना हो तो बहुपद को पहले समीकरण बनाया जाता है, बहुपद को पहले समीकरण बदलना पड़ता है, फिर उसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से, फिर x के मान निकालते हैं, तो वो x के मान शून्य कहलाते हैं।
है ना, ये ध्यान रखना ना। और वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण में x के मान मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल या हल कहलाते हैं। और इसमें बराबर ऑलरेडी होता है, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ बताइए? कुछ भी नहीं है तो एक रहता है। इस एक का गुणा अचर पद में करना पड़ता है। एक का गुणा अचर पद में करते हैं तो भाई साहब 20 आता है। अब गुणा करें तो भाई साहब 20 आना चाहिए। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 20। और ये जोड़ का निशान दिख रहा है, तो जोड़ने पे 9 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या बता दो जिनका गुणा करें तो 20 आ जाए और जिनको जोड़ें तो 9 आ जाए। ऐसी दो संख्या 4 और 5। 4 और 5। तो देखो ध्यान से देखिएगा, 4 गुणित 5 आपने कहा 20, ओके, 4 और 5 हो गया 9, हो गया ना 9 जोड़ने पे। मगर यहाँ पे ऋण का 9 चाहिए। क्या का 9 चाहिए? तो दोनों को ऋण लेना पड़ेगा, जब तो जुड़ेंगे। एक धन एक ऋण ले लेंगे तो घट जाएंगे। या तो दोनों धन के लो या दोनों ऋण के लो। अब हमें तो ऋण के चाहिए तो दोनों धन के ले ही नहीं सकते, तो दोनों ऋण के ले लो। ऋण का 4, ऋण का 5, ऋण का 9। अब 9 के साथ का ही है x। तो भाई साहब एक काम करो ना, भाई साहब इसे कर लो ना भाई साहब। तो ऋण 9x की जगह, सुनना मेरी बात को, ऋण 9x की जगह, इस ऋण 9x की जगह यो अतरो लिख दो। देखो ये ऋण 9x की जगह मैंने क्या लिख दिया? ऋण का 4x, ऋण का 5x, क्या रह गया? 20 बराबर। समझ गए मेरी बात को? चलो अब भाई साहब, अब हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप 2 का ये, एक ग्रुप 2 का ये। अब ग्रुप में हम वो चीज कॉमन लेंगे जो सबके पास होती है। x ऑलरेडी इसके पास भी है और इसके पास भी है, देयरफॉर x इज ए कॉमन। x की पावर 2 है तो 1 बाहर आ गई, यहाँ x बाहर आ गया, 4 रह गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, यहाँ 1 से रह गया। अब भाई साहब यहाँ ऋण बाहर लिया और यहाँ क्या है? प्लस। यहाँ ऋण, यहाँ प्लस, यहाँ ऋण, माइनस। अब भैया यहाँ ऋण है तो ऑलरेडी यहाँ पे भी ऋण आना चाहिए, क्योंकि इस डब्बे में जो निशान होता है ये कॉमन सेंस, मतलब इसको थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी, मतलब टेक्निक माइंड से करो कि अपने को प्लस माइनस समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर ऋण है तो यहाँ ऋण लगा दो, यहाँ अगर धन है तो यहाँ धन लगा दो, क्योंकि ये डब्बा और ये डब्बा सेम आना चाहिए। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस कोष्टक का मतलब गुणा हो गया प्लस। अब 4 5 का पाड़ा बोलो 20 आ जाए। 5 का टेबल कितनी बार बोलेंगे? 20 आ जाए। 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 4, 15, 5 4 जा 5 4 जा 20। ओके, तो देखो सेम टू सेम ब्रैकेट कॉमन ले लिया। ये x - 4 को मैंने कॉमन लिया है। क्या ले लिया? यहाँ से उठा के बाहर ले गया, बाहर, घर के बाहर। तो इस घर के अंदर क्या रह गया? इस घर के अंदर क्या रह गया? घर के अंदर ये रह गया। अब आप सोच रहे होंगे यार कि हमने सर हमारा गलत कर दिया, जबरदस्ती है। तरीके से नहीं करना, तरीका भी तो कोई होता है कि कुछ भी कर दोगे थोड़ी चलेगा यार। कुछ भी करने से थोड़ी होती गणित। गणित एक क्या है? लॉजिक होता है। गणित ऐसा विषय है जिसमें लॉजिक चलता है। सत्य तो सत्य, असत्य तो असत्य। ऐसा थोड़ी कुछ भी लिख दो ने अंदाज से आपको पास कर दें। गणित में 0 भी आते हैं, गणित में 100 भी आते हैं। चलो अब देखो ये सवाल मैंने कितना अच्छा दिया था, इसको आपने अपना दिमाग नहीं लगाते हुए गूगल से दिमाग लिया, जबकि इसमें इतना सरल सवाल था कि आपको किसी से कोई दिक्कत ही नहीं थी। किसी एपी में, देखो मैं लिख रहा हूँ सवाल बहुत सरल छोटा सा, किसी एपी में 10वें और 20वें पद का योग, 10वें और 20वें पद का योग, 10वें और 20वें पद का योग कितना दोस्ती? कितना लिखा हुआ? 10 100 10 है 10 100 100 है सर 100 10 ही है। मैं 10 ही लिखा था 100 है। देखो
100 मैं तो 10 ही बताया था। 100 है ना। हाँ सर 100 है। चलो उनका अंतर 2 है गंदा दो है। तथा अंतर 2 है तो प्रथम पद ज्ञात करो। तो प्रथम पद ज्ञात करो। देखो भाई साहब 10वां पद क्या होता है a प्लस 9d और 20वां पद क्या होता है ए a प्लस 19d और दोनों का जोड़ कितना 1 a 2 a 19 और 9 20 28 d बराबर 100 समीकरण 1। अब वो कहता अंतर है ना, यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार, यहाँ लिख दो पुनः प्रश्नानुसार। अंतर की बात की रही है तो ये बड़ी है ना, बड़ी को पहले लिखो। 20वां पद 20वें पद में से घटा दो पहला पद 10वां पद। अंतर का मतलब समझ रहे हैं। हाँ सर। तो बड़ी में से छोटी घटती है तो अंतर 2 समझेगी नहीं, बड़ी में से छोटी घटेगी क्या यार, है ना। तो भैया ये अंतर हो गया। तो भाई साहब ये आपका a प्लस 19d माइनस a माइनस कट गया, क्या बचा 19d और 90 नॉडी। 10d बराबर। तो d बराबर कितना 2/10 d निकल गया d। अब d का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो देखिएगा अब d का मान समीकरण 1 में रखता हूं आपके सामने। देखिएगा ये क्या है 2a प्लस 28 और d है ना, ये d की जगह लिख दो 2/10। d की जगह आ जाएगा 2/10 बराबर में कितना 100। तो भैया 2a 28 दूना 56 बटे 10 बराबर 100, ठीक है ना। अब देखिएगा नीचे कुछ नहीं, 1 ले लो 10, इसका इसमें गुणा करो 10 दूना 20 a 56 एकम 56 बराबर में क्या है 100/1। तो इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, तो 20a धन 56 ये हो गया 1000, हो गया ना 1000। तो 20a बराबर 1000, 56 उधर गया ऋण का 56, तो 20a बराबर 1000 में से 56 कम करो तो कितने बचेंगे 4 9 में से 4 944, है ना। तो भैया a बराबर क्या हो जाएगा 944/2, 2 चौक 8, 1 इसको दिया 2 सती 14, 2 दूनी, तो a बराबर क्या ये आया आपका 472। प्रथम पद कितना, प्रथम पद है 472। ये नहीं आया था, गलत आया था, आपने कार्ड भी दिया था उसको। प्रथम पद आएगा 472, है ना। प्रथम पद क्या है आपका 472। ओ भैया 10वां पद क्या है, उत्तर की जांच करके देखें अपन। 10वां पद क्या था a प्लस 9d, a कितना 472, 9 कितना d कितना 2/10, यही है ना। तो देखो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 9 दूनी 18, 472 धन 18/10, नीचे 1 लसा लेंगे 10, इसका इसमें करेंगे 4720 धन 18 कितना हो गया 4738/10, है ना। ये कौन सा हुआ 10वां पद। अब 20वां पद निकालो तो नहीं, उत्तर की जांच भी कर लेते ना अपन। 20वां पद क्या था आपका a प्लस 19d, a कितना भाई साहब 472
और ये कितना है 2/10 है ना, 2 तो 472 है ना, ये तो हो गया आपका 472, 19 दूना 38/10, नीचे 1 10, इसका इसमें करो 4720, 38 एकम 38, तो ये जुड़ जाएंगे 8 का 8, 3 2 5 7 4/10। अब इनका अंतर तो देखो 4758/10 में से घटा दो 4738, कितना बचेगा भाई साहब? देखो 8 में से 8 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 3 गया 2, वो नीचे 10, 10 दूना 20, अंतर 2 आया कि नहीं आया? यही तो गणित है भाई साहब, तो गणित होती है थोड़ा सा, गणित को गणित ही रहने दो यार, क्या गणित को गणित रहने दो, कुछ और मत बना दो तुम गणित में कुछ। मीनार का सवाल मेरे को लगता है सभी ने सही करा है ना, बेलन का वक्र प्रश्न भी सही करा तुमने, बेलन का वक्र प्रश्न ने आयतन भी निकाल लिया, बस वो सेंटीमीटर ने, वर्ग सेंटीमीटर ने, घन सेंटीमीटर में तुम उलझ गए। गोले का भी तुमने कर लिया था ना गोला भी, और प्रायिकता भी कर ली थी तुमने। अब चेक नहीं कर पाया, चेक कर ले। अच्छा प्रायिकता रह गई थी क्या? हाँ अरे यार प्रायिकता का किधर गया? देख लो भाई। अरे हाँ यार ये पीछे तूने बोला नहीं, मैं पलटाया नहीं। चलो वो प्रायिकता में तेरे को 5 नंबर दे दिए, तो पहले कितना आया थे तेरे? 14 14 5 19, पास हो गया तो पासिंग नंबर लिया आया। सही है प्रैक्टिस। हाँ सही है 94। तो इस तरीके से ये सवाल थे और अच्छे सवाल थे। अब इसको लॉक कर दो, अब लॉक कर दो इसको।